सद्गुरु सेवा का तात्विक विवेचन तथा सद्गुरु और सद शिष्य का लक्षण। गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु शंकर गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। अतः ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। गुरु ब्रह्मा है, इसका तात्पर्य यही है कि जैसे ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता है, ऐसे ही सद्गुरु परमात्म तत्व की योग्यता का निर्माण साधक में करते हैं। गुरु विष्णु है अर्थात तो सृष्टि का पालन करते हैं। इसी भांति गुरु शिष्य के दैवत्व का जागरण करके उसका पालन करके है। गुरु शंकर है, जैसे शंकर सृष्टि का विनाश कर देते हैं, ऐसे ही गुरु शिष्य में जो भगवत प्राप्ति में बाधा विघ्न होते हैं उनका विनाश कर देते हैं। अतः गुरुदेव साक्षात परमात्मा ही है, क्योंकि ये तीन कार्य परमात्मा ही करता है। जो आप्तकाम आप्ताराम परम निष्काम ब्रह्मा निष्ठ हो, श्रुति का भी वचन है, क्षत्रिय ब्रह्मा निष्ठ सद्गुरु मेव भी गच्छेतोपनिषद। जो क्षत्रिय हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ में हो, अकारण दया सिंधु हो, शरणागत सदनों के बंधु हितैषी हो, उन गुरुदेव को विनीत भाव से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर उनसे पूछे कि हे परम गुरुदेव, इस अपार संसार में मेरा उद्धार कैसे होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यथा देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। अर्थात तो जितनी भक्ति परमात्मा में है उतनी भक्ति गुरु में हो तो शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जो ब्रह्मा विद्या का जिज्ञासु हो, बुद्धिमान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षण वाला पुरुष ही ब्रह्मा विद्या का अधिकारी होता है। विवेक न विरक्त समाधि गुणम शालिन विवेक चुटा। जो सदिवेकी वैराग्यवान समसंदमादि षट संतति युक्त और मुमुक्ष हो, उसी में ब्रह्मा जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है। साधन चतुर्देय आदो नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगणयते। पहला साधन नित्य नित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होता है। तीसरा समदम उपरीति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां है और चौथी मुमुक्षा है। श्री गीता के मत से दैवी संपदा युक्त साधक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकारी होता है। यद्यपि महान पापी भी भगवान की कृपा से परमात्मा की प्राप्ति के पात्र हुए हैं, पर यह गौड़ बात है। वस्तुतः साधक को ही साध्य परमात्मा की प्राप्ति होता है।
अतः साधक शिष्य के लक्षण कल्याणकामी पुरुष को धारण करना चाहिए। आत्मदर्शन परमात्म तत्व की प्राप्ति के साधन। सत्यनम लभ्यस्तपसापोष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्माचरणेन नित्यमन्तः शरीर ज्योतिर्मयो हि शुभ्रूपं पश्यन्तासि यतः क्षीणं दशा। यह आत्मा परमात्मा सर्वदा सत्य तप समज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्ति किया जा सकता है। जैसे दोषहीन योगी जन देखते हैं, वह ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा शरीर के भीतर रहता है। यह श्रुति का आदेश है। अर्थात तो ज्ञान योगो, कर्म योगो, ध्यान योगो, भक्ति योगो या अन्य कोई योगों की तथा जप तप की साधकों ने साधनाएं की है और उनकी वृत्ति अभी समता में नहीं आई तो वे सभी साधन सफल नहीं हुए। और यदि किसी भी साधन से प्रति समता में आई तो उसी क्षण साधक सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर ज्ञातव्य हो जाता है। अर्थात तो फिर उसे किसी भी साधन करने की आवश्यकता नहीं, वह सभी में अपनी आत्मा को ही देखता है। ऐसा अपना भी अनुभव है। अतः साधकों को इस पर विचार करना चाहिए कि इन साधनाओं से स्थिति समता में आई कि नहीं, क्योंकि यदि वृत्ति समता में आ गई तो फिर किसी भी साधनों की आवश्यकता नहीं रहती, वह सिद्ध पुरुष ही होता है। गीता शास्त्र शिरोमणि भगवत गीता में भी श्री भगवान ने कर्म योगो, ज्ञान योगो तथा भक्ति योगो से समता में ही वृत्ति लाने का आदेश किया है। कर्म योग से समत्व योग उच्यते, भक्ति योग से सम सर्वेषु भूतेषु निष्ठन्त परमेश्वरम, जो नाशवान में मुमुक्षु विनाशी को समान भाव से देखता है। ज्ञान योगों से इख्यते योगो युक्तंतन सर्वत्र मम दर्शन, जो संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को दिखाता है और आत्मा में सर्व प्राणियों को दिखता है। गीता जी में भगवान ने समता के बहुत महत्व दिया है। निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त कर अदिग्न न हो, वह स्थित बुद्धि संशय रहित ब्रह्मा वेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। अर्थात उसने जीते जी संसार की जीत लिया है, क्योंकि परमात्मा सम और निर्दोष है, यह भी समता में स्थित है। तो ब्रह्म वह भी परमात्मा का स्वरूप है। असल में परमार्थ के सभी साधनों की सिद्धि का रहस्य निष्कामता में निहित है। निष्कामता सभी साधनों की जननी है। निष्कामता जी है जो है वह योग का बीज है, वही ध्यान का बीज है और वही ज्ञान का बीज है। बिना निष्कामता के सच्चा ज्ञान ध्यान नहीं हो सकता। देखो, मनुष्य शरीर में ही शास्त्रों एवं अनेक भाषाओं का ज्ञान भी है। वेद वेदांत गीता तथा अनेक शास्त्र भी है। यदि साधना में वैराग्य अर्थात निष्कामता नहीं तो कभी सच्चा ज्ञान ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता। संतों ने कहा, हे परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में 4 कृपया का महत्व है। भगवत कृपा, एक भगवत कृपा, 2 गुरु कृपा, 3 शास्त्र कृपा, 4 स्वयं कृपा। प्रथम कृपा भगवान ने की है कि हम सबको मानव शरीर प्रदान किया। दूसरी कृपा गुरु सदगुरु की ने की
कि हमें साधना की विधि सिखाई। त्यारी शास्त्रों कृपा यानी वेद वेदांत और गीता के ज्ञान का भी पाठन संस्त्रंगम किया। पर चौथी स्वयं कृपा अर्थात निष्काम भाव से अहंता का परित्याग करके साधन भजन न किया तो भगवान गुरु और शास्त्रों कृपाया भी व्यर्थ होगी। कृपा करके दयालु ने मनुष्य जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। अतः साधकों उठो और जागो, भगवान ने अन्य शरीर तो पुण्य पाप को भोगने के लिए दिए है, पर मानव शरीर तो भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः यदि विचार की प्रधानता है तो असंगता विवेक और वैराग्य को धारण करो, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करो, ज्ञातव्य प्राप्त करो। यदि भाव की प्रभावनता है तो प्रभु के चरणों की शरण लेकर प्राप्तव्यता प्राप्त करो। प्रभु की शरणागति और निष्काम भाव की भक्ति में महान शक्ति निहित है। दो ही बातें हैं, वफा की आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बना कर देख लो। यह ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिना निष्कामता के सिद्ध नहीं हो सकते। निष्कामता से ध्यान और ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। वस्तुतः निष्कामता से ध्यान योग तथा ज्ञान योग और अन्य योगों को सिद्धि होती है। निष्कामता में जोग है और सकामता में भोग है। भगवान ने भी मानस में कहा है, वचन कर्म मन मोरी गति भजन करे, निष्काम तेन की हृदय कमल भेद कर सदा करें विश्राम। मानव स्वभाव हो निष्कामता तो भगवान को भी विश्राम देती है। पुस्तकों के पाठन से जो ज्ञान होता है वह वाणी का विलास मात्र ही है। यथार्थ ज्ञान तो प्राप्त होता है अनुभूति की साधना के माध्यम से ही संभव है। तभी तो महात्मा कबीर ने किसी विद्वान से कहा था, तू कहता कागज की लिखी में कहता आँखों की देखी। गुरु की सेवा से ज्ञान की तथा योग से शांति की प्राप्ति होती है। गुरु संभ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु सेवा ज्ञानम शांतिम योगिनः वेदन्ति नीति वचनम। श्री गीता के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति के 6 साधन है, 3 बहिरंग 3 अंतरंग। बहिरंग साधन में सदगुरु को प्रणाम कर के अपने उद्धार के और गुरु के आदेश अनुसार साधना सेवा करना। तदीर्धिम प्राणिपातेनम परिप्रश्नेन सेवा। अंतरंग साधन में श्रद्धावान तत्पर और इंद्रियों के संयम से ज्ञान प्राप्त होता है और प्राप्त होने पर साधक परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्री राम
धरती चरित मानस के मत से, धर्म से विरति योगो से ज्ञान मुख्य प्रदवेत बखाना। वेद में वर्णन है कि अरुणी और उपमन्यु को गुरुवर के आदेश अनुसार साधना करने से आत्मज्ञान हो गया था। रामायण में वर्णन है कि सबरी ने अपने सदगुरु को सेवा की तो सदगुरु ने कहा, सबरी तेरी कुटिया पर एक दिन राम आएंगे। प्रसिद्धि हो के ही है कि भगवान श्री राम ने किसी विद्वान, तपवान व ज्ञानवान को यहाँ न जाकर सबरी के फलों का भोग लगाया। इसी भांति भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के 56 प्रकार के भोग का परित्याग करके महात्मा विदुर के शाकपात वो फलों का सेवन किया। महाभारत में वर्णन है कि तीनों लोकों में विजय किसकी होती है? पितृप्रिया वृत्त्या एवं लोके मातृवृत्त्या तथा परम गुरुवृत्त्या ब्रह्मलोको नियमेनंतरेष्यति। अर्थात पिता की ब्रह्मा भाव से पूजा करने पर इस लोकों में माता की ब्रह्म भाव से स्वर्गलोकों में तथा सद्गुरु की ब्रह्मभाव से पूजा उपासना करने वाले का भगवान भी आदर करते हैं। सद्गुरु की सच्ची पूजा क्या है? सद्गुरु के आदेश अनुसार जो साधक साधना में तत्पर रहते हैं, निसंदेह उनका परम कल्याण हो जाता है, वे कृत्य हो जाते हैं। अतः सभी प्रिय शिष्यों को सद्गुरु का आदेश है कि ये भगवान वो सद्गुरु की सूची पूजा करे और कृत्य हो जाए। सब में बैठे हुए भगवान है, अतः सबका सम्मान करना भगवान वो सद्गुरु की सबसे बड़ी आराधना है और सभी प्राणियों से प्रेम करना भगवान वो गुरु की सर्वस्व श्रेष्ठ पूज्य है। हम में राम तुम में राम सब में राम समाया। सारा संसार राम कृष्ण समाहित होती है। सब मानव के शरीर में वही ब्रह्म है और कृष्ण राम सब परम ब्रह्म है। सबसे करोड़ प्राप्ति जगत में कोई नहीं पराया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शांतकारो भुजयशनं पदनाभो सुरेशं, विश्वधारो गगनशंसं मेघवर्णो स्वांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं, वन्दे विष्णुं भवरं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। समस्त गाओ, समस्त लोगों सब भक्तगण गाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम